दोस्तों ये बात है 26 जुलाई 1943 की, जब अमेरिका के शहर लॉस एंजल्स में एक अजीब सी धुंध आसमान में छाई और लोगों की आंखों में जलन डालने लगी और फिर अचानक सूरज भी धीरे धीरे दिखाई देना बंद हो गया था। शहर के लोग घबरा गए और उन्होंने समझा कि शहर पर कोई केमिकल अटैक हो गया है, लेकिन असल में ये स्मोक थी, जो कि एक ऐसी धुंध होती है जो हवा में केमिकल एलिमेंट्स के मिलने से बनती है। लॉस एंजल्स में स्मोक का ये इशू 1940 से लेकर 1950 के दौरान ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि शहर में ज्यादा कार्स और फैक्ट्रीज की वजह से ज्यादा पोल्यूशन हो रहा था, जिसमें से हार्मफुल गैसेस जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हवा में जा रहे थे। ये केमिकल्स जब सूरज की रोशनी के साथ मिलते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होता है, जिसके नतीजे में फोटोकेमिकल स्मोक बनता है और ये स्मोक लॉस एंजल्स में काफी अरसा रहा। उस वक्त लॉस एंजल्स में स्मोक की वजह से लोगों को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी और आंखों में ज्यादा जलन होती थी। स्मोक ने लोगों की डेली लाइफ को काफी डिस्टर्ब किया। 1950 तक ये स्मोक इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि गवर्नमेंट ने इस पर कंट्रोल करने के लिए कुछ टफ रूल्स बनाए। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्लीनर फ्यूल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया और फिजाई आलूदगी को रोकने के लिए फैक्ट्रीज के लिए पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस लगाई, ताकि हार्मफुल गैसेस से बचा जा सके। इस फोटोकेमिकल स्मोक की वजह से लॉस एंजल्स में 1940 से लेकर 1950 के दौरान बहुत से लोग हेल्थ इश्यूज का शिकार हुए। उस वक्त अस्थमा, सांस की बीमारी और फेफड़ों की बीमारी में ज्यादा लोग मुब्तला हुए। हालांकि एग्जैक्ट डेथ काउंट अवेलेबल नहीं है, अकॉर्डिंग टू द विकिपीडिया ये माना जाता है कि इस एयर पोल्यूशन की वजह से हजारों लोगों की हेल्थ को नुकसान पहुंचा था। अब सवाल ये है कि स्मोक कुछ शहरों में ही क्यों होती है। इसकी मेन वजह इंसानी एक्टिविटीज होती हैं, जो कि स्मोक के बनने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं और जिसे पोल्यूशन कहते हैं। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, इंडस्ट्रियल स्मोक उन शहरों में ज्यादा होती है जहां पर इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज की तादाद बहुत ज्यादा होती है। जब फैक्ट्रीज और पावर प्लांट्स में कोयले का इस्तेमाल होता है तो इससे धुआं और कुछ जहरीले केमिकल्स निकलते हैं। इन केमिकल्स में सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ये हवा और नमी के साथ मिलकर स्मोक बनाता है और इसे इंडस्ट्रियल स्मोक कहते हैं, जो कि आजकल इंडिया में दिल्ली और पाकिस्तान में लाहौर और मुल्तान जैसे सिटीज इसका शिकार हुए हैं। फोटोकेमिकल स्मोक उन शहरों में होती है जहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक और धूप हो, जैसे लॉस एंजल्स। जब गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले केमिकल्स धूप और हवा में ओजोन के साथ मिलते हैं तो ये केमिकल्स रिएक्शन करके फोटोकेमिकल स्मोक बनाते हैं। लंदन में दिसंबर 1952 में एक बहुत ही इंटेंस स्मोक आई थी, जिसे द ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन कहते हैं। ये स्मोक लगभग 5 दिन तक, यानी 5 दिसंबर से 9 दिसंबर तक मुसलसल रही थी। इस दौरान हवा इतनी गंदी हो गई थी कि लोगों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। इस स्मोक की वजह से लगभग 4000 लोग फौरन मर गए थे और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले कुछ हफ्तों और महीनों में मरने वालों की तादाद 12000 तक पहुंच गई थी। ये स्मोक लंदन के शहर और उसके आसपास के इलाकों में इंडस्ट्रीज और घरों में कोल बर्निंग की वजह से हुई थी, क्योंकि सर्दी की वजह से कोल बर्निंग का इस्तेमाल ज्यादा किया गया था। लंदन ने 1952 की स्मोक के बाद क्लीन एयर एक्ट 1956 पास किया, ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। इस कानून के तहत कोल बर्निंग पर मुकम्मल पाबंदी लगाई गई, मतलब जिन घरों और फैक्ट्रियों में कोयले का इस्तेमाल ज्यादा होता था उनको मुकम्मल बैन कर दिया गया। फैक्ट्रीज को कहा गया कि वो क्लीनर फ्यूल्स यूज करें और अपनी चिमनीज में फिल्टर्स लगाएं, ताकि उससे जो धुआं निकले वो कम निकले। हुकूमत ने लोगों को ये समझाया कि साफ हवा स्मोक से बचने के लिए बहुत जरूरी है। ये कुछ स्टेप्स थे जिनकी वजह से लंदन में पोल्यूशन कम हुआ और स्मोक का मसला आखिरकार 1960 में मुकम्मल तौर पर रिजॉल्व कर लिया गया। दोस्तों, स्मोक सिर्फ दिखने में बुरी नहीं लगती, बल्कि ये हेल्थ के लिए भी बहुत नुकसानदेह होती है। स्मोक आंखों, नाक और गले को इरिटेट करती है और साथ में फेफड़ों की बीमारी की बहुत बड़ी वजह बनती है। स्मोक का सबसे ज्यादा
असर बच्चों और बूढ़े लोगों पर होता है। प्रेग्नेंट औरतों के लिए ये ज्यादा नुकसानदेह हो सकती है क्योंकि इससे उनके बच्चों का वजन कम होने के साथ साथ कुछ बर्थ डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। स्मोक से फसलों को भी नुकसान होता है। ये फसलों को कमजोर करके उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी में कमी करती है। पहले लोग स्मोक को एक नॉर्मल चीज समझते थे। 1952 में जब ग्रेट स्मोक ने शहर की सारी ट्रांसपोर्टेशन को बंद कर दिया और 4000 से ज्यादा लोग मारे गए, तब जाके लोगों को एहसास हुआ कि स्मोक कितनी खतरनाक है। आज भी स्मोक दुनिया के कई शहरों में एक बड़ा मसला बना हुआ है। चाइना और पोलैंड जैसे मुल्क जो कोल पर ज्यादा डिपेंड करते हैं, उनमें इंडस्ट्रियल स्मोक बहुत होती है। मेक्सिको सिटी, सैंटियागो, न्यू दिल्ली, लाहौर, मुल्तान और तेहरान जैसे शहरों में फोटोकेमिकल स्मोक का राज हर सीजन में रहता है और हजारों लोग हर साल बीमार होते हैं। स्मोक को कंट्रोल करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ अहम स्टेप्स बताए हैं जिसका इस्तेमाल करके कोई भी मुल्क स्मोक पर कंट्रोल कर सकता है। सबसे पहले तो ट्रैफिक को कम करना जरूरी होता है। स्मोक को कंट्रोल करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा होना चाहिए क्योंकि जब लोग अपनी पर्सनल कार्स का इस्तेमाल कम करते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक रश कम होता है और जिसके नतीजा में पोल्यूशन भी कम हो जाती है। स्मोक को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करना जरूरी है। जब ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करते हैं तो एयर पोल्यूशन कम होता है जिसकी वजह से स्मोक को कंट्रोल किया जाता है। इंडस्ट्रीज को क्लीन फ्यूल्स यूज करना चाहिए और चिमनीज से निकलने वाले धुएं में फिल्टर्स लगाने चाहिए ताकि एयर पोल्यूशन ना फैले। इसके अलावा कोल बर्निंग का इस्तेमाल कम करना चाहिए और क्लीन एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर सिस्टम और वाइंड एनर्जी को यूज करना चाहिए। लोगों को साफ हवा का फायदा बताना और शहरों में ज्यादा ग्रीन स्पेसिस यानी दरख्त लगाना स्मोक को कम करने में मदद देता है। ग्रीन लश एरियाज हवा को साफ रखते हैं और पोल्यूशन को अब्जॉर्ब करते हैं जो कि स्मोक को कंट्रोल करने में मददगार होते हैं। स्मोक को कंट्रोल करने के लिए हमें अपनी डेली लाइफ में कुछ आसान बदलाव करने होंगे जैसे क्लीनर फ्यूल्स का इस्तेमाल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल और इंडस्ट्री से कहना कि वो पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस लगाएं। अगर हम ज्यादा दरख्त लगाते हैं तो हम अपने शहरों को ज्यादा सेहतमंद और हवा को साफ बना सकते हैं। हर छोटी बात काफी मददगार साबित हो सकती है। अगर आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और लाइक जरूर करें।